भगवान श्री कृष्ण प्रातःकाल स्नान ध्यान पूजा पाठ करके जंगल जाते हैं गायों को चराने के लिए। आगे आगे गैया और पीछे पीछे कन्हैया, और कन्हैया के पीछे ग्वाल बाल। सभी ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। दिन भर गाय चराए भगवान श्री कृष्ण जंगल में, और अब सायंकाल की बेला, अब ध्यान से दर्शन करिए। वृंदावन की पंचकोशी सीमा के बाहर भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, बाहर से जंगल से आ रहे हैं। और जैसे वृंदावन में प्रवेश करने वाले थे उसी समय एक बहुत सुंदर घटना घटी। कौन सी घटना? भगवान श्री कृष्ण पीछे पीछे चल रहे हैं गायों के, आगे आगे गायों के चरणों से ब्रज का रज बार बार ऊपर उठ रहा है। जब गैया दौड़ती है तो धूल, ब्रज के धूल ऊपर उठ रहे हैं, मानो बादल छा गया हो। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण अब वृंदावन में प्रवेश करने जा रहे हैं तो सबसे पहले गैया प्रवेश कर रही है वृंदावन की सीमा में, गाय। और जैसे गायों ने प्रवेश किया, गायों के दौड़ने की आवाज सुनाई पड़ी। गायों के गर्दन में बहुत सुंदर घंटी बंधी हुई है। जब गैया मैया दौड़ती है तो घंटी टन 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 बजने लगती है। सभी ब्रज की गोपियां, इनको आभास हो गया कि अब भगवान श्याम सुंदर वृंदावन में प्रवेश करने वाले हैं। सभी गोपियां अपने अपने भवन के झरोखे पर चली गई। झरोखा जैसे आपके घर में 2 मंजिला इमारत है तो 2 मंजिले वाले इमारत में जो रोड की तरफ, रास्ते की तरफ जो खिड़की लगी है उसको झरोखा कहते हैं। झरोखा खिड़की, क्योंकि गोपियां भी नई नवेली दुल्हन हैं, नई नई शादी करके आई हैं। सासू माँ वैसे भी कथा में नहीं जाने देती हैं तो फिर श्याम सुंदर को कैसे देखने देंगी? अरे चल अंदर चल। तो गोपियों ने एक तरीका ढूंढ लिया भगवान श्याम सुंदर को दर्शन करने का। स्वर श्री राधे। अब गोपियां जैसी अपने अपने भवन के झरोखे से देख रही हैं, आगे आगे गैया के पीछे बहुत धूल, ब्रज का रज उड़ रहा है। जैसे बादल के बीच में चंद्रमा दिखाई पड़ता है, ठीक उसी तरह से ब्रज के रज के पीछे क्या दिखाई पड़ रहा है? आहा, ये तो तारे, जैसे तारे टिमटिमाते हैं ना, तो भगवान कृष्ण के दोनों कानों में जो कुंडल लगे हुए हैं तारों की तरह टिमटिमा रहे हैं। और अब भगवान श्री कृष्ण जैसे ही ब्रज की वृंदावन की सीमा में प्रवेश किए, वैसे ही भगवान अब क्या कर रहे हैं? गैया तो आगे बढ़ गई हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण वहीं पर खड़े हो गए। और पंचकोशी सीमा पर खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? 3 जगह से टेढ़े हो गए। वट का वृक्ष है, उस वृक्ष की डाली के नीचे भगवान श्याम सुंदर। और अब क्या कर रहे हैं? 3 जगह से टेढ़े हुए भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों में वंशी ले लिए, और उस वंशी में धीरे धीरे आवाज, फूंक भर रहे हैं, श्वास भर रहे हैं। और यह आवाज पूरे वृंदावन में ही नहीं बल्कि पूरे ब्रजमंडल में गुंजायमान होने लगी, पूरे ब्रजमंडल में। और जैसे ही ब्रजमंडल में भगवान श्री कृष्ण की वंशी की आवाज सुनाई पड़ी, उसी समय मृदंग भी बजने लगा, वीणा भी बजने लगी। नारद जी, देवर्षि नारद जी वीणा के तार को झंकृत करने लगे। देवराज इंद्र मृदंग ध्वनि को बजा रहे हैं, शंख ध्वनि बजने लगी। धन्य है मेरे प्रभु, धन्य है मेरे श्याम सुंदर, धन्य है मेरे गिरधर गोपाल। आज आपका स्वरूप दर्शन करने योग्य है, बहुत सुंदर स्वरूप। कैसा स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण का? आइए दर्शन करें।
बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास है कनक कपिशम वैजयंतीं च माला रंध्रान् वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवृंदे वृंदारण्यं सपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः प्राविशद् गीतकीर्तिः। भगवान श्री कृष्ण अब क्या कर रहे हैं? सुंदर वनमाला, तुलसी जी की माला, गुलाब की माला, कमल की माला, कौस्तुभ मणि की माला धारण किए हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। वैजयंतीं च मालाम, वैजयंती की माला। भगवान श्याम सुंदर, आहा, ये जो वंशी की आवाज है, श्री राधे, वंशी की आवाज जो पूरे ब्रजमंडल में गुंजायमान हो रही है। नहीं 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 नहीं, हाँ, पूरे ब्रजमंडल में गुंजायमान हो रही है। ये वंशी की आवाज कैसी लग रही है? इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरम् इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरम्। ये वंशी की आवाज बहुत सुंदर लग रही है। केवल ब्रजवासियों को ही अच्छी नहीं लग रही है, बल्कि सर्वभूत मनोहरम, सर्वभूत मनोहरम अर्थात गायों को भी अच्छी लग रही है। जो ब्रज की सीमा में जितने भी पशु पक्षी हैं, जो निधि वन में कलरव कर रहे थे, उनको भी अच्छी लग रही है, सबको अच्छी लग रही है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय स्वरूप का दर्शन सभी गोपियों ने अपने अपने झरोखे से घूंघट करके, घूंघट का एक कोना खुला हुआ है, उस कोने से देख रही हैं। एक कोने से। कितने सुंदर हैं मेरे प्रभु। भगवान श्री कृष्ण इस तरह से गोपियों को सुंदर दर्शन दिए।